दोस्तों, भारत को टैंक इंजन देने से मना करने वाला देश जर्मनी अब अपना मोस्ट एडवांस फाइटर जेट भारत को ऑफर कर चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जर्मनी या फिर किसी भी यूरोपीय देश ने आज तक अपना ये फाइटर जेट ना ही किसी एशियन देश को ऑफर किया है, ना ही भविष्य में इसे बेचे जाने की तैयारी है। इसके बावजूद भी भारत की वो कौन सी डिफेंस वैल्यूज हैं जिसके चलते जर्मनी जैसे देश जो भारत को कई बार टेक्नोलॉजीज के मना कर चुके हैं, वो अपना मोस्ट एडवांस फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ फाइटर जेट ऑफर नहीं किया जा रहा, बल्कि इसकी कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत के हाथ में ट्रांसफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने अपना सबसे एडवांस ब्लॉक 5 यूरो फाइटर टाइफून खरीदने का ऑफर भारत को रखा है। आपको बता दें, यूरो फाइटर टाइफून को इस समय सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है और इसे 6th जनरेशन पर भी अपग्रेड किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है। अब जब 4 आधुनिक देश मिलकर के किसी फाइटर जेट को तैयार करेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजीज कितनी ज्यादा एडवांस होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और वहीं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो भारत एक लंबे समय से अपनी वायुसेना को आधुनिकीकरण करने में लगा हुआ है, जिसमें हम कई सारे फाइटर जेट, राफेल को शामिल कर रहे हैं और पुराने जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जर्मनी भारत को फाइटर जेट ऑफर करने के साथ साथ आने वाली 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसमें लगे हुए बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स और कई इंजन स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजीज भी भारत को ट्रांसफर की जाएंगी। तो आखिर जर्मनी इतना ज्यादा उत्सुक क्यों है भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए? तो आपको बता दें, जैसा कि इसका कारण हमने कई वीडियोस में पहले ही बता रखा है कि जिस तरीके से भारत का डिस्प्यूट ज्यादा देशों से नहीं है और लगातार ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री में, ताकि भविष्य में देश किसी भी वॉर सिचुएशन में आकर के फंस जाए तो इनकी डिफेंस, फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। और इसी तरीके से रशिया इस समय आसानी से वॉर लड़ पा रहा है। हालांकि हम रशिया को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रशिया के कई एडवांस चीजें भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और कई सारे कंपोनेंट्स की सप्लाई डायरेक्टली हम रशिया को कर पा रहे हैं। इसके लिए रशिया ने काफी लंबे समय से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, जिसके दम पर आज एडवांस तरीके से रशिया हथियार तैयार कर पाता है। और यही तकनीक सारे देश अपनाना चाहते हैं, जिसके चलते ब्रिटेन की वॉरशिप्स भारत आई, यूएस की वॉरशिप्स भारत आई, जर्मनी, फ्रांस, अलग अलग देश भारत के अंदर अपने एक 2 प्लांट सेटअप करने की पूरी तैयारी में है। साथ ही यूरोप की तरफ से ऑफर किया जा रहा है यूरो फाइटर टाइफून की खासियत ये है कि इसकी रफ्तार 2495 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह एक बार में करीब 2900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तमाम आधुनिक हथियारों के साथ इस लड़ाकू विमान को उड़ाया जा सकता है और अगर ये भारतीय सेना में शामिल हो जाता है तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे चीन को भी डर लगेगा। आपके हिसाब से भारत को जर्मनी का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। या फिर भारत को मेड इन इंडिया ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।